अच्छा दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना आपकी पीडियाट्रिशियन और आज हम बात करेंगे खांसी ज़ुकाम, नॉर्मल खांसी ज़ुकाम के बारे में। दिवाली निकली 2021 की और उसके बाद से ही पेरेंट्स की कंप्लेन है रिकरेंट कफ कोल्ड हो रहा है हमारे बच्चे को। मैडम हमें हर 15 दिन में आपके पास लाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? बच्चा तो पहले बिल्कुल ठीक था, फिर दिवाली के बाद से ही क्या हो गया कि हमारे बच्चे को बार बार खांसी ज़ुकाम हो रहा है। आप इसका आंसर तो दो, बार बार उसको दवाइयों की ज़रूरत है। तो मैं उनको क्या आंसर देती हूँ, कब आपको चिंता करने की ज़रूरत है, कब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों बच्चे बार बार खांसी ज़ुकाम के शिकार हो रहे हैं इस विंटर्स में। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कब हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, घर का खाना खा रहा है, जंक फूड पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके डाइट में आप सभी तरह के वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐड करते हो, उसे अच्छे से खिलाते हो और वो अच्छे से खाता भी है, वो इन बिटवीन पीरियड्स ऑफ इलनेस बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मामूली सी खांसी ज़ुकाम की दवाइयों से वो ठीक हो जाता है, उसे नेबुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की या फिर आईवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर बच्चे को बार बार इस तरह की खांसी ज़ुकाम हो रही है जिसमें वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाता है, बहुत भारी भरकम दवाइयाँ नहीं देनी पड़ती उसको, उसकी रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होती है, उसकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब सभी बच्चों की होती है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। क्या ये कोई वायरस है जो एनवायरनमेंट में सर्कुलेट कर रहा है? सबसे जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस विंटर्स में हुई, जो मुझे लगता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में। जब सर्दियों में हवा ठहर जाती है, बादल हो जाते हैं, कोहरा हो जाता है, तो पॉल्यूशन वहीं का वहीं ठहर जाता है और बच्चे उसी एयर को बार बार इन्हेल करते हैं और इसीलिए बच्चे को बार बार खांसी ज़ुकाम हो रहा है। किसी पर्टिकुलर एलर्जन से अगर उसको एलर्जी है और वो एलर्जन वहीं का वहीं है, हवा उसको उड़ाकर नहीं ले जा रही है, तो बच्चा बार बार उसी तरह से खांसी ज़ुकाम, उसी तरीके के खांसी ज़ुकाम उसको बार बार होता रहेगा। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी और जो लिटरेचर में भी लिखा है वो ये है कि पिछले 1-1.5 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ, बच्चे घरों में ही कैद हैं, उनको किसी तरीके का एक्सपोजर ही नहीं हुआ। स्पेशली 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे जो पिछले 1-1.5 साल से घरों में बंद हैं, 4-5 लोगों के बीच में ही उनका पूरा टाइम निकल जाता है। अब वो बाहर निकले हैं, अब वो स्कूल जा रहे हैं, या वो अपने सिबलिंग्स से मिल रहे हैं, या वो सोसाइटी में खेल रहे हैं, या वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो उनका इन्फेक्शन पकड़ना लाजमी है। वो एक एक बार सब तरह के इन्फेक्शन पकड़ेंगे, उससे खुद को इम्यून करेंगे और इन्हीं सब के साथ वो बड़े हो जाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, बच्चा एक एक बार हर तरह का वायरस, हर तरह के इन्फेक्शन से जब काउंटरैक्ट होएगा, तो यही नेचुरल इम्यूनिटी, यही नेचुरल वैक्सीन होती है बच्चे के लिए आगे बढ़ने के लिए और इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। और एक बात मैंने नोटिस करी वो ये है कि इन 2 सालों में जब बच्चे घरों में कैद थे तो कई तरह के वैक्सीन्स लगने बच्चों को छूट गए, जैसे कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन। तो अगर आपने ये वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं लगाए हैं और इसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डगमगा रही है, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को वैक्सीनेट करिए। हम ये जानते हैं कि हमें चिंता कब करनी है। अगर बच्चे को बार बार नेबुलाइजेशन की या हॉस्पिटलाइजेशन की या आईवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, अगर उसकी एपेटाइट बहुत कम हो गई है, उसे बार बार बहुत तेज़ बुखार आता है या बार बार सांस की तकलीफ़ होती है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर उसके सारे टेस्ट करवाने चाहिए। उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर करवाइए। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के रिकरेंट कफ कोल्ड को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये 90% ऑफ कफ कोल्ड और फीवर को आपके बच्चों को से दूर रख सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्किंग। बाहर जाएं तो खुद भी मास्क लगाएं और बच्चे को भी मास्क लगाएं। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो खुद मास्क लगाने में बिलीव करते हैं। दूसरी बात है हैंड वॉशिंग। बाहर से आएँ तो हाथ धोएं और खाना खाने से पहले हाथ धोएं, और यही हैबिट अपने बच्चों में भी डालें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीन। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप भी लगवाएं, और बच्चों को भी अगर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और फ्लू का वैक्सीन नहीं लगा है तो वो बच्चों को भी लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बच्चे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे कफ कोल्ड और फीवर से। और चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें, बाहर का कोल्ड ड्रिंक है, स्नैक्स है, जंक फूड है, बिल्कुल बंद करें और बच्चों को घर के खाने की तरफ शिफ्ट करें। ऐसा करने से आप उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं। प्रॉपर डाइट देंगे तो बच्चा
अगर बीमार होता भी है तो वो अपनी बीमारी से जल्दी रिकवर करेगा। और पांचवी चीज़ ये है विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपके बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो वो कफ कोल्ड फीवर को बहुत जल्दी पकड़ेगा, इसलिए अगर विटामिन डी लेवल कम है तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है, अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो अगर आपके कोई सवाल हैं रिकरेंट कफ कोल्ड फीवर को लेकर अपने बच्चे से रिलेटेड या किसी और बच्चे से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।